राधे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो आप सब जानते ही हैं कि शिव पुराण की कथाएं चल रही है और कथाओं के हम 5वें भाग में आ गए हैं। शिव पुराण की कथाएं बहुत सारी है, तो मैं आपको एक एक करके सारी कथा सुना दूंगी। अब ऐसे मान्यता है कि जो शिव पुराण की कथाओं को पूरे लगन और विश्वास के साथ सुनता है, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो विश्वास बनाए रखें, आस्था बनाए रखें, अपने लगन की परीक्षा दीजिए, सब्र की परीक्षा दीजिए। भोलेनाथ आप में लगन, प्रेम, विश्वास और सब्र, सिर्फ ये चीज़ें ही देखेंगे। भोलेनाथ को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आस्था और विश्वास के अलावा। तो भोलेनाथ पर अपना पूरा पूरा विश्वास बनाए रखिए। आंख बंद करके यकीन कीजिए कि आप जो चाहते हैं, आपकी जो आशा है, भोलेनाथ उसे ज़रूर पूरी करेंगे। हर हर महादेव। कथा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार हुआ यूँ कि देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश के लिए निकले। उन्हें भोलेनाथ से मिलना था, भोलेनाथ के दर्शन करने थे। तो जाते जाते रास्ते के अंदर उन्हें अवधूत मिले। आप जानते हैं अवधूत कौन थे? अवधूत भोलेनाथ का ही एक रूप है। भोलेनाथ ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए और अपना रूप बदला और अवधूत बन गए। उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और रास्ते में बैठ गए। तो जब इंद्र ने भोलेनाथ को देखा और समझा कि ये कोई अवधूत है, वह बोलते हैं कि कैलाश पर शिवजी मिल जाएंगे, तपस्या कर रहे हैं। अवधूत ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र ने 3-4 बार पूछा, पर भोलेनाथ योगी की तरह बैठे रहे। अब इंद्र को क्रोध आने लगा। क्रोध में इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया। तो अवधूत ने एक ही क्षण में वज्र को ध्वस्त कर दिया, यानी जड़ कर दिया। अब होना क्या था? भोलेनाथ को क्रोध आया, क्रोध की ज्वाला धधकने लगी। भोलेनाथ क्रोध में लाल हो गए। जब बृहस्पति ने ये देखा तो वह साफ साफ समझ गए कि इतना क्रोध तो महादेव के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। यानी जिस क्रोध को हम सहन नहीं कर सकते, ये साक्षात महादेव है। तो महादेव को शांत करने के लिए भोलेनाथ की स्तुति गाने लगे। भोलेनाथ की जो स्तुति होती है, इसका गायन बहुत ही शुभ माना जाता है और मान्यता है कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी 2 लाइनें हम भी आपको सुना देते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। स्तुति गाते हुए दोनों भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गए। भोलेनाथ का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो बृहस्पति जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका क्रोध हम कोई भी देव सहन नहीं कर सकते। इस संसार में, इस विश्व में ऐसा कोई भी देव नहीं है जो आपके तीसरे नेत्र की निकली ज्वाला को बर्दाश्त कर सके। तो भोलेनाथ ने अपने क्रोध की ज्वाला को अपने हाथ में लिया और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस ज्वाला को समुद्र में फेंक दूंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। अपने क्रोध की ज्वाला को अपने हाथ में लेके समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र तो जन्नी है, समुद्र ने उस ज्वाला को एक शिशु के रूप में बदल दिया और समुद्र से जन्म के कारण उस शिशु का नाम जलंधर हुआ, क्योंकि वह देवताओं का नाश करने वाले तेज से निकला था। इसीलिए वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और शक्तिशाली होने के कारण असुरों ने उसे अपना राजा बनाया। आगे चलकर जलंधर का विवाह एक कन्या से हुआ, जिस कन्या का नाम वृंदा था। जब विवाह की बारी आती है तो सभी सुयोग्य कन्या ही ढूंढते हैं और वृंदा बहुत ही सुयोग्य कन्या थी। तो वृंदा के साथ विवाह के बाद जलंधर ने वृंदा को कैद में डाल दिया, क्योंकि वृंदा विष्णु भक्त थी। परंतु वृंदा विष्णु भक्त होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सती भी थी।
सती होने के कारण वृंदा में अपने आप में ही बहुत सारी शक्तियों का वास था और उन्हीं शक्तियों के कारण जलंधर लगभग अमर हो चुका था। जब कोई स्त्री सतीत्व का पूरी तरीके से पालन करती है तो कोई भी बुरी शक्ति उसके पति को, कोई भी अच्छी शक्ति उसके पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। समय से पूर्व उस इंसान की मृत्यु नहीं हो पाती। अब जब एक समय आता है, जब भगवान ने लिख दिया है कि इस समय मृत्यु होगी, तब तो मृत्यु होनी ही है, परंतु अकाल मृत्यु टल जाती है सतीत्व होने के कारण। तो जलंधर को पता चल गया कि वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुका है, अब उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसी वजह से उसने वृंदा को पूरी तरीके से कैद कर दिया कि यह हमेशा के लिए कैद में रहेगी और ऐसे ही भगवान की सेवा करती रहेगी, सतीत्व का पालन करती रहेगी और मैं अमर हो जाऊंगा। तो एक बार जलंधर को ख्याल आया कि क्यों ना वो देवी लक्ष्मी को ही अपनी पत्नी बना ले। जलंधर लक्ष्मी लोक पहुंच गए और देवी लक्ष्मी को उनकी पत्नी बनने का आग्रह किया, पर देवी लक्ष्मी ने उन्हें सजा बुझा कर भेज दिया कि तुम भी समुद्र से जन्मे हो और मैं भी समुद्र से जन्मी हूँ, इस हिसाब से तो हम दोनों भाई बहन हैं, तो तुम मुझसे विवाह की इच्छा कैसे रख सकते हो। जलंधर को एहसास हुआ और जलंधर वापस पृथ्वीलोक लौट आने लगा। तो उसने रास्ते में देखा, तो रास्ते में जलंधर की नज़र माता पार्वती पर पड़ी और उसने कहा, आ हा 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 हा, कितनी सुंदर स्त्री है, क्यों ना इस स्त्री से ही मैं विवाह कर लूं। और ये तो भोलेनाथ की पत्नी है, ऐसा करता हूँ इसको हर ले जाता हूँ। जलंधर ने भोलेनाथ का रूप किया और माता पार्वती के समीप आने लगा। तो जैसे जैसे वह माता पार्वती के समीप आता रहा, माता पार्वती उसको देखकर समझ गई कि यह कोई बहरूपिया है, ये मेरे भोलेनाथ तो नहीं हो सकते। माता पार्वती जी ने वहाँ से अंतर्ध्यान होना ही अच्छा समझा। माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान होकर भोलेनाथ के पास पहुँची और वह कहने लगी कि आपका रूप करके जलंधर आया था, तो आप आपकी पत्नी के पास आया है तो आप उसे सजा दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि आप जानती हो कि जलंधर किसका पति है? वृंदा का, और वृंदा विष्णु भगवान के प्रिय भक्त होने के साथ साथ सती भी है, तो जलंधर का वध मैं कैसे कर सकता हूँ। पर माता पार्वती को क्रोध आने लगा। माता पार्वती जी ने कहा कि नहीं, आपको मेरे अपमान का बदला तो लेना ही होगा। तो भोलेनाथ और जलंधर का युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध कई सालों तक चलता रहा, इस युद्ध का कोई अंत ही ना था। तो उसके बाद देवताओं ने सोचा कि क्यों ना विष्णु भगवान के शरण ले जाए, विष्णु भगवान के पास जाकर कहा जाए कि आप इस युद्ध का अंत करने का कोई रास्ता सुझाइए, क्योंकि वृंदा सती है और जब तक वह सतीत्व का पालन करेगी तब तक जलंधर की मृत्यु संभव नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है। विष्णु भगवान ने अपना रूप बदला और एक साधु बन गए। साधु बनने के बाद उन्होंने जादू से वृंदा कैद में थी ना, तो उनके कैद से बाहर निकाला। वृंदा जंगल में भटकने लगी तो वृंदा के पीछे 2 राक्षस पड़ गए, और ये राक्षस कोई नहीं थे, विष्णु भगवान ने ही अपने जादू से बनाए थे। अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी माया से विष्णु भगवान ने ये सब बनाया था। अब विष्णु भगवान ने साधु रूप में वृंदा की रक्षा की। जब कोई हमें बचा लेता है तो वह हमारे लिए ऑटोमेटिकली बहुत ही महान हो जाता है। हम जानते हैं कि ये काम इसने किया है तो ये बहुत ही महान है। तो वृंदा ने भी यही किया। वृंदा उनके साधुओं के चरणों में जाके गिर गई और उन्होंने कहा कि आप तो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी हैं, आप में बहुत सारी शक्तियां हैं, स्वामी मुझ पर एक कृपा कीजिए। आप मुझे बताइए कि सालों से जो युद्ध चल रहा है शिवजी और मेरे पति के बीच, उसका क्या परिणाम रहा, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानती। साधु ने कहा कि ठीक है, ये देखो। तो साधु ने एक धड़ और एक कटा हुआ शीश जलंधर के शरीर जैसा बनाया और वृंदा को दिखा दिया कि देखो, ये रहा तेरा पति, इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये इसका शीश है और ये इसका धड़ है। तो वृंदा उन साधु के चरणों में गिर गई और कहा कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप बहुत ही प्रचंड ज्ञानी ध्यानी हैं, आप में बहुत सारी शक्तियाँ भी हैं, कृपा करके मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। तो विष्णु भगवान ने ऐसा ही किया, जलंधर के शरीर को प्राण दिए, पर वह प्राण कोई और नहीं,
स्वयं विष्णु भगवान उस शरीर में प्रवेश कर गए। अपने पति को जीवित देख वृंदा अत्यंत ही खुश हुई और जलंधर ने वृंदा से माफ़ी मांगी। वृंदा ने जलंधर को माफ़ किया और अपने प्रतिव्रत का पालन करने लगी, जिससे वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, क्योंकि वह तो विष्णु भगवान थे। उधर युद्ध में जलंधर का शीश धड़ से अलग हो गया। भोलेनाथ ने युद्ध जीत लिया और जलंधर का शीश वृंदा के पास आया और वृंदा से कहने लगा, कुलटा कुलक्षणी, तुम्हारे पाप के कारण ही मेरी मृत्यु हुई है। तू अपने पति की मृत्यु की हकदार बनी है, तू ही अपने पति की मृत्यु का कारण बनी है। तब वृंदा ने देखा कि जो ये जलंधर है तो मेरे साथ कौन है। भगवान विष्णु भगवान ने अपना रूप बदला और साक्षात विष्णु स्वरूप वृंदा को दिखा दिया कि मैं हूँ। वृंदा को विष्णु भगवान पर क्रोध आया और वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि वह शिला बन जाए। उस श्राप के कारण भगवान विष्णु पत्थर के बन गए। श्राप लगा तो पत्थर के बन गए ना, भक्त का श्राप तो उन्हें लेना ही था। अब इसके बाद सभी देवी देवताएं वृंदा के पास आए और उसे समझाने लगे कि ऐसा करना ज़रूरी था, क्योंकि जलंधर को मारना असंभव था और जलंधर अपनी सारी सीमाएं भूल चुका था। तब वृंदा का क्रोध शांत हुआ तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त किया। श्राप मुक्त होने के बाद वृंदा ने अपना शरीर वहीं पर जलाकर ध्वंस कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा ने अपना शरीर जलाया, जिस स्थान पर वृंदा सती हुई, उस स्थान पर एक तुलसी का पौधा पनपा और उस तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को इसीलिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और इस कथा से आपको यह ज्ञान भी हो चुका होगा कि आखिर क्यों शिवजी पर तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित है। क्यों भगवान शिव को तुलसी का पत्ता प्रिय नहीं है, पर भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। भगवान तुलसी के पौधे में हमेशा ही शालिग्राम की ही मूर्ति रखी जाती है। शालिग्राम का एक पत्थर होता है, वह पत्थर ही रखा जाता है, क्योंकि वृंदा ने श्राप दिया था विष्णु भगवान को और उस श्राप के कारण ही शालिग्राम पत्थर का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति शालिग्राम से माता तुलसी का विवाह करेगा, उस व्यक्ति को इस लोक में ही नहीं परलोक में भी यश की प्राप्ति होगी। हमारे भगवान भोलेनाथ ने जलंधर से युद्ध भी किया और माता का अपमान का बदला भी लिया और साथ में ही एक साधारण स्त्री वृंदा की सतीत्व की लाज भी रखी, क्योंकि उन्होंने काल के काल महाकाल होते हुए भी सतीत्व भंग होने के बिना जलंधर का वध नहीं किया। ऐसे भोलेनाथ को नमन करते हुए, हर हर महादेव कहते हुए आज की कथा का समापन करती हूँ। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।